क्या एआईएमआईएम के नेता ओवैसी जी क्या इस बार 2027 में यूपी में चुनाव लड़ने वाले हैं? इसका जवाब है हाँ। एआईएमआईएम के नेता ओवैसी जी इस बार यूपी में चुनाव लड़ने वाले हैं और उनकी सक्रिय राजनीति की भागीदारी बढ़ा रही है। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर मैदान की तैयारियां पूरी कर रहे हैं ओवैसी जी। एआईएमआईएम के नेता शादाब चौहान ने दावा किया है कि वह पार्टी 2027 में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 403 विधानसभा सीटें चुनौती देना चाहते हैं। राजनीतिक विश्लेषण में कहा जा रहा है कि एआईएमआईएम 2027 में सपा के पीडीए समीकरण को टक्कर दे सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां अल्पसंख्यक वोट निर्णायक होते हैं। अभी तक कोई भी फाइनल गठबंधन तय नहीं हुआ है, लेकिन 2027 से पहले बसपा, मायावती और एआईएमआईएम के बीच बातचीत की अटकलें तेज है और संभावित गठजोड़ बनाने की भी संभावना है। लेकिन बीजेपी, सपा, बसपा को लेकर एआईएमआईएम अपनी अलग लाइन खड़ी कर सकता है। कुछ रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि एआईएमआईएम को मुख्य विपक्षी दलों के खिलाफ तीसरे विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। अभी तक ओवैसी ने खुद यूपी के प्रत्याशी का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन ओवैसी के पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी चुनावी दावेदारी बढ़ा रही है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वह खुद उम्मीदवार के रूप में कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे या इसका योजना क्या है। पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने यूपी में कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतारे और यह ट्रेंड 2027 में भी जारी रह सकता है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि एआईएमआईएम यूपी 2027 चुनाव के मैदान में उतर सकती है और संभावित तौर पर बड़े पैमाने पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। कोई फाइनल गठबंधन तय नहीं हुआ है। गठबंधन या अकेले चुनाव लड़ने की दोनों संभावनाएं खुली हुई है। ओवैसी ने खुद से सीधे यूपी के चुनाव लड़ने की घोषणा तो नहीं किया है, लेकिन पार्टी नेतृत्व सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि अब यूपी में 11 महीने बाकी है इलेक्शन होने के लिए। तो हो सकता है या तो ओवैसी जी कुछ मिली जुली पार्टी बना ले या खुद 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे। तो आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। अभी तो 11 महीने और बाकी है यूपी में इलेक्शन होने के लिए। तब तक आप लोग सोच विचार कर लीजिए कि किस पार्टी को वोट देना है, किस पार्टी को वोट नहीं देना है। अपना कीमती वोट उसी पार्टी को दीजिए जो देश के हित में काम करता हो।